आज बात करेंगे 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस के बारे में। इसको कैसे यूज करा जाए। ये हाउसेस जो होता है वो दुष्टाना हाउस होता है, बट ये पूरा का पूरा केपी के माध्यम से होगा। अब यहाँ पे 6th हाउस हमें प्रॉब्लम कब देते हैं, 8th हाउस कब प्रॉब्लम देते हैं, किस तरीके का प्रॉब्लम देते हैं, एंड 12th हाउस किस तरीके का प्रॉब्लम देते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि इन हाउसेस का जो प्रॉब्लम्स है, हमें जो मिलता है वो मिलता कैसे है और वो प्रॉब्लम होता कैसे है, तब तक हम लोग उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, 8th हाउस का रेमेडी करे जा रहा है, पता ही नहीं वो रेमेडी जो कर रहा है एक्चुअल लाइफ में प्रॉब्लम वो 12th हाउस से आ रहा है। तो बात करेंगे इन 3 हाउसेस के ऊपर और इनके रेमेडी के ऊपर बात करेंगे और इनके ऊपर कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, और केपी चार्ट कैसे क्लियर कट बताते हैं कि आपके लाइफ में कब कैसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर 6th हाउस जो है इसे हम लोग कहते हैं रोग ऋण शत्रु। ठीक है। केपी चार्ट में हम लोग 6th हाउस को कभी बुरा नहीं मानते। केपी चार्ट में 6th हाउस इज ए गुड हाउस। क्यों? क्योंकि 6th हाउस जो है वो 7th हाउस का 12th हाउस है। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि आप देखो, ये फर्स्ट हाउस आप होते हो और ये जो 12th हाउस है ये आपका लॉस है। अब जब खर्चा करते हो, कोई एक्सपेंडिचर करते हो, वो 12th हाउस से करते हो। अब आपको अगर पैसा चाहिए, आप कोई भी काम करते हो, आपको पैसा चाहिए, आप चाहे जॉब करते हो तो आपके जो जिस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो वो कंपनी आपको सैलरी देंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट आपको पैसा देंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, जो क्लाइंट मेरे पास आएंगे गाइडेंस के लिए वो मुझे पैसा देंगे। तो फर्स्ट हाउस मैं हूं और मेरे ऑपोजिट में जितने भी लोग हैं वो मेरा 7th हाउस। तो 7th हाउस, मुझे इस 7th हाउस वाले व्यक्ति से मुझे पैसा चाहिए, तो इसका मतलब ये व्यक्ति तब खर्चा करेगा जब इसका 12th हाउस एक्टिव होगा। इसका मतलब मेरे कुंडली में इसका 12th हाउस कौन सा होता है, छठा घर। इसीलिए जब आप देखते हो किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी क्लाइंट के साथ डील करते हो और आपको पैसा मिलता है अच्छा खासा, उस समय आपके कुंडली में 6th हाउस एक्टिव होता है। ठीक है। अगर 6th हाउस एक्टिव नहीं होगा, आपको पैसा उस क्लाइंट से नहीं मिलेगा और कंप्लेन क्या करेंगे आप लोग, जो अक्सर लोग मेरे पास आके कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, बट पैसा नहीं देते, बट वो चला जाता है, कहते हैं कि मैं बाद में आपसे कांटेक्ट करूंगा, फिर कांटेक्ट करता नहीं है। इसका मतलब आपके कुंडली में 6th हाउस एक्टिव नहीं है। ठीक है। तो 6th हाउस को बुरा बोलना बंद करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अब रोग ऋण तो देता है, देता है, लेकिन वही रोग ऋण जो है वो आपके लिए मुसीबत का कारक बनेगा कि नहीं बनेगा, वो डिसाइड कोई और हाउस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। आप जब जिस क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे हो, अगर उस समय आपका 12th हाउस एक्टिव है, तो 12th हाउस क्या हुआ, 7th हाउस का 6th हाउस। इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो जब भी आप क्लाइंट के साथ डील करते हो उस समय आपके 7th हाउस का सबलॉट का नक्षत्र लॉट 6th हाउस को एक्टिव करके रखना बहुत जरूरी होता है। अगर 7th हाउस का सबलॉट का नक्षत्र लॉर्ड अगर 6th हाउस को एक्टिव नहीं कर रहा है तो उस समय हम लोग टैटू एक्टिवेशन का सहारा लेते हैं। वी टेक द हेल्प ऑफ टैटू एक्टिवेशन। जैसे मैंने कल अपने क्लाइंट को बताया कि वो अपने हाथों पे जो सुदर्शन चक्र है कृष्ण जी का वो बना ले, उनको बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। आप यहाँ पे एक्टिवेशन टेक्निक की और बात नहीं करते। ठीक है। अब देखिए, आपको बीमारी होगा वो कौन देगा, 6th हाउस देगा। आपको ऋण, उसके बाद आपके शत्रु होंगे, कौन देगा, 6th हाउस, नो डाउट। बट शत्रु आपको पेन एंड सफरिंग देगा। जो ऋण आप ले रहे हो, जो उधारी आप ले रहे हो, जो कर्जे आप ले रहे हो, वो आपको पेन एंड सफरिंग देगा। वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा 8th हाउस एंड 12th हाउस। सो अलोन 6th हाउस इज नॉट बैड, हमेशा याद रखिएगा।
सिक्स्थ हाउस अकेला खराब नहीं है। सिक्स्थ हाउस का रिलेशन अगर एट्थ हाउस के साथ हो जाए या ट्वेल्थ हाउस के साथ हो जाए तब सिक्स्थ हाउस आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सिक्स्थ हाउस, सिर्फ सिक्स्थ हाउस नहीं, कोई भी हाउस, फर्स्ट हाउस आप हो, अगर आपका फर्स्ट हाउस का रिलेशन ट्वेल्थ हाउस के साथ हो जाए, एट्थ हाउस के साथ हो जाए तो फर्स्ट हाउस रिलेटेड चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आएगा। सेकेंड हाउस का रिलेशन एट्थ हाउस के साथ हो जाए, ट्वेल्थ हाउस के साथ हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अब देखो बहुत सारे लोग मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि मेरा पैसा टिकता नहीं, खर्चा हो जाता है। अरे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सेकेंड हाउस का रिलेशन ट्वेल्थ हाउस के साथ हो गया। ठीक है, जब भी आप देखो कभी फोर्थ हाउस का रिलेशन एट्थ हाउस के साथ हो जाए या ट्वेल्थ हाउस के साथ हो जाए तो मन में कुछ ना कुछ हमेशा टेंशन रहेगा, एंजाइटी रहेगा, घर का माहौल थोड़ा खराब रहेगा। फिफ्थ हाउस का रिलेशन एट्थ हाउस के साथ या ट्वेल्थ हाउस के साथ हो जाए तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, जैसे कि लव एंड रोमांस में प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, संतान होने में प्रॉब्लम रहेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में बहुत अच्छा बात कहते हैं। इफ योर फिफ्थ हाउस कनेक्टेड विथ एट्थ एंड ट्वेल्थ सब लॉट के लेवल पर, तो उस व्यक्ति को संतान मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही बच्चे होंगे, अन्यथा आप कुछ भी कर लो बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्योंकि एट्थ हाउस कनेक्ट होगा तो हवन पूजा पाठ भी करना पड़ेगा और अच्छा खासा डोनेशन भी करना पड़ेगा, तब जाके प्राप्ति होगा। इसलिए आप देखते हो बहुत सारे लोग जब संतान होते नहीं है तो बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे पंडित गुरु जी के पास जाते हैं। वो क्या करवाता है, आप इसका हवन करवाओ, आप ये डोनेट करवाओ, आप इस बार को उपवास रखो, ये सब करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस क्या होता है, एट्थ हाउस पूजा पाठ होता है, ट्वेल्थ हाउस क्या होता है, डोनेशन होता है। तो वो करते 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 एक टाइम के बाद हो जाते हैं, और वो भी मेडिकल के हेल्प के द्वारा होते हैं। ठीक है, केपी एस्ट्रोलॉजी तो ये भी कहते हैं हर घर का लॉस उसका ट्वेल्थ हाउस करता है। तो अगर किसी भी घर का कनेक्शन उसके ट्वेल्थ हाउस से बन जाए तो वो भी लॉस करवा देगा। अब वो बात नहीं करते हैं। अब यहाँ बात करेंगे एट्थ हाउस का। अब एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस, ये दो हाउसेस जो होता है हम केपी एस्ट्रोलॉजी में खराब मानते हैं। जब भी यहाँ पे किसी भी हाउस का कनेक्शन एट्थ या ट्वेल्थ के साथ हो तो प्रॉब्लम है। आपका किसी का दशा चल रहा है, अगर वो दशा लॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर, अगर वो दशा लॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर एट्थ या ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए तो भी वो प्रॉब्लम देता है वो दशा। कभी कभार आप देखोगे जो दशा प्लेनेट है वो एट्थ एंड ट्वेल्थ के साथ कनेक्ट नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस ग्रह का दशा चल रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड आपके एट्थ हाउस या तो ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड बना बैठा होगा, तब भी प्रॉब्लम आता है। उसके साथ साथ और एक थ्योरी है जिसे कहते हैं दशा प्रवेश पद्धति, जो लोग इग्नोर करते हैं। हमेशा दशा प्रवेश पद्धति जो होता है वो हम लोग अंतर्दशा में लगाते हैं और किसी में भी नहीं। दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा। तो महादशा, अंतर्दशा एंड प्रत्यंतदशा हम लोग दशा प्रवेश पद्धति, ठीक है, डीपीपी, ये हम लोग हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, अंतर्दशा पे ही लगाते हैं। और इसके ऊपर केपी एस्ट्रोलॉजी का दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं होरारी एस्ट्रोलॉजी। होरारी एस्ट्रोलॉजी कुछ और नहीं, ये प्रश्न कुंडली का ही एक फाइन ट्यून वर्जन है जो हम लोग यूज करते हैं, और यूज होता है रूलिंग प्लेनेट टेक्निक। बहुत ही प्यारा दो टेक्निक, मैं तो मैक्सिमम टाइम ये दो टेक्निक को यूज करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दशा प्रवेश पद्धति में क्या होता है, जब भी कोई भी ग्रह का अंतर्दशा आपका जिस टाइम से ऑपरेट होगा, स्टार्ट होगा, हमें देखना है कि वो ग्रह कौन से राशि से गोचर कर रहा है। वो जिस राशि से गोचर कर रहा है वो राशि का जो मालिक होगा वही राशि का मालिक का नक्षत्र लॉट का वो रिजल्ट देने लगते हैं, जिसके कारण ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और वो क्लियर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या है, पेन, सफरिंग, स्ट्रेस, ठीक है, हाइपरटेंशन। एंड एक चीज याद रखिएगा, एट्थ हाउस जो है, एट्थ हाउस डिस्ट्रॉय द थिंग्स, ठीक है, चीजों को खराब करते हैं। ट्वेल्थ हाउस क्या करते हैं, ट्वेल्थ हाउस डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। ट्वेल्थ हाउस गिव यू डिसअपॉइंटमेंट। एंड ट्वेल्थ हाउस का काम क्या है, ट्वेल्थ हाउस चीजों को वीक कर देते हैं। ठीक है,
ट्वेल्थ हाउस जो है वो चीज़ों को वीक करते हैं। तो याद रखिएगा, हमें वो पता होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखिए, अगर 10th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस के साथ हो तो आपके प्रोफेशन में, करियर में कहीं पेन, सफरिंग, स्ट्रेस या तो काम खराब हो रहा है बहुत। लेकिन अगर ये चीज अगर 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए 10th हाउस, तो वो आप देखेंगे उसमें पेन एंड सफरिंग नहीं आएगा, वहां पर डिसअपॉइंटमेंट आएंगे, वो चीज वीक होगा, वीक होते जाएंगे। तो मैं क्या कहता हूं, सबसे बढ़िया रेमेडी क्या होता है आपको पता है क्या? डोनेशन करना। देखिए, डोनेशन तो करना ही है, इसलिए हमारे धर्म में कहते हैं दशांश। दशांश मतलब 10% ऑफ योर प्रॉफिट शुड बी डोनेटेड। ठीक है। और हमें आप देखोगे जो हमारे पूर्वज थे सुबह उठ के मंत्र जाप, गुरु मंत्र लेना करते। क्यों? 8th हाउस मंत्र जाप है। अब मैंने भी ये भी कहा है कि अगर आपके कुंडली में बृहस्पति अपने नक्षत्र लेवल पर 8-12 दे रहा है तो ये व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप में लग जाएंगे तो प्रॉब्लम होंगे। या किसी कुंडली में धर्म अधिपति कर्म अधिपति योग है, जैसे कि बृहस्पति शनि मिलकर धर्म अधिपति कर्म अधिपति योग बनाते हैं, तो एक व्यक्ति कर्म पे ज्यादा ध्यान दे ना कि धर्म पे। तो उस समय क्या करे 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस तो खराबी देगा ही देगा। तो हमें देखना है कि जिस भी घर का रिलेशन 8th हाउस के साथ होगा उस घर से आपको पेन एंड सफरिंग आएगा। ठीक है। और जिस घर का रिलेशन 12th हाउस के साथ बने उस घर से रिलेटेड आपको एनर्जी जो होगा वो डिसअपॉइंटमेंट देंगे और वीक कर देंगे चीजें। तो उस समय क्या करना होता है, उस समय हमें 12th हाउस अगर दे रहा है तो 12th हाउस क्या करता है, डोनेशन। हमें उस चीजों का डोनेट करना चाहिए जो ग्रह हमें 12th हाउस दे रहा है। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस पेन एंड सफरिंग है। तो 8th हाउस के लिए हमें डोनेशन तो करना है, लेकिन उसके लिए पूजा पाठ, होम हवन भी जरूरी है। अब कहेंगे क्या सर ये करके मुझे ठीक हो जाएगा, मुझे मेडिकल का हेल्प नहीं लेना चाहिए? 100% लेना पड़ेगा मेडिकल का हेल्प। दुआ एंड दवा दोनों चाहिए। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल साइंस साथ में चलेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, अच्छा होता है। वी शुड नॉट ओवर पावर एनीथिंग। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी महान है मेडिकल साइंस से, और ऐसा भी नहीं मेडिकल साइंस महान है एस्ट्रोलॉजी से। दोनों महान है, दोनों बराबर है, दोनों ही चाहिए हमें। ठीक है। अब आपको पता चला कि 8th हाउस क्या करता है, खराब करता है चीजों को। और चीजें जब खराब होंगे उसके कारण आपको दर्द होगा, दुख मिलेगा, पेन होगा, सफरिंग होगा। 12th हाउस क्या करता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है और चीजों को वीक कर देता है। उसको खराब नहीं करेगा, उसके कारण आपको पेन एंड सफरिंग नहीं आएगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आएंगे। तब आपको पता हो जाना चाहिए, अच्छा मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, इसका मतलब 12th हाउस लिंक्ड है, तो मुझे 12th हाउस का करना है। अब यहां पे 6th हाउस का रिलेशन अगर 8th हाउस के साथ बन जाए तो क्या होगा पता है? अगर 6th हाउस का रिलेशन 8th हाउस के साथ हो जाए तो अगर आपको कोई बीमारी हुआ, वो बीमारी के कारण आपको बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ेगा। अगर आपके पास लोन है, उस लोन के कारण आपको पेन सहना पड़ेगा। कोई दुश्मन है तो दुश्मन आपको बहुत पेन देगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर 12th हाउस के साथ 6th हाउस का कनेक्शन नहीं है तो वो पेन एंड सफरिंग के कारण आप हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगे, वो पेन एंड सफरिंग के कारण अपने दुश्मन के साथ भिड़ने के कारण आप जेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर आपका 6th हाउस का रिलेशन 12th हाउस के साथ हो जाए, 8th हाउस के साथ रिलेशन नहीं है 6 and 12, इसका मतलब बीमारी होंगे, उस बीमारी के कारण पेन एंड सफरिंग उतना नहीं होगा, लेकिन बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दुश्मन है, दुश्मन के साथ लड़ाई होता है, बार बार आपके थाने में जाना पड़ेगा, बार बार आपको थाने में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा डेंजर होता है जब 6th हाउस का रिलेशन 8th हाउस एंड साथ में 12th हाउस का भी रिलेशन होगा, तो बीमारी होगा, बीमारी के कारण पेन सफरिंग होगा, उसके कारण आपको सर्जरी भी होगा, उसके कारण आप हॉस्पिटल में भी रहोगे और उसके कारण आपको दुख दर्द भी होगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस इज हाउस ऑफ सर्जरी। तो अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है और वो सर्जरी करना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब उस समय 8th हाउस का कनेक्शन नहीं बना और सर्जरी करना बहुत जरूरी है। तो टैटू एक्टिवेशन के मदद से आप 8th हाउस का कनेक्ट करवा दो 6th एंड 12th के साथ,
तो आपका सर्जरी करवा देगा, क्योंकि 8th हाउस इज व्हाट, सर्जरी। तो आप याद रखना, जब तक 8th हाउस का कनेक्शन नहीं बनेगा आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, लेकिन सर्जरी नहीं हो पाएगा। और अगर आप भृगुनंदी नाड़ी में देखेंगे तो मंगल केतु मिलकर सर्जरी करवाता है। या आप देखोगे जब ट्रांजिट में मंगल केतु साथ में आते हैं और उसके साथ बृहस्पति आ गया जीव कारक, तो उस व्यक्ति को बॉडी में कट लगते हैं, एक्सीडेंट के द्वारा चाहे किसी भी तरीके से वो कट लगता है, सर्जरी हो जाता है। क्यों? केतु इज कट। तो 6th हाउस को बुरा मानना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आपको पेमेंट ला के नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी पता चला आपको कि 6th हाउस एंड 8th हाउस कैसे काम करते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए 6th हाउस क्या है, डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन। अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आप देखेंगे उसके लाइफ में डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन की कोई जगह नहीं है। द पर्सन डजंट मेंटेन इट्स डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन। डे टू डे लाइफ दिखाता है 6th हाउस। ठीक है, तो उसका पहला रूल क्या होना चाहिए, मैं कहता हूं सबसे बड़ा रेमेडी क्या रेमेडी होता है, अलाइनमेंट रेमेडी, डोनेशन एंड मंत्र जाप। ठीक है, लेकिन सब लोग कर रहा है, फिर भी उनको वो सब नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अलाइनमेंट। जिस भी घर का रिलेशन, ठीक है, जिस भी घर का रिलेशन 8th हाउस के साथ 12th हाउस के साथ बन जाए, तो उसको उस घर से रिलेटेड चीजों को 8th हाउस से एंड 12th हाउस के साथ अलाइन कर दो। अब बहुत सारे, मैं कहता हूं बहुत सारे लोग क्या होता है, जॉब छूट जाता है, जॉब मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज कहा, क्योंकि हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। जॉब कौन देता है, 6th हाउस। बिजनेस कौन, 7th हाउस। तो अगर 7th हाउस अगर 6th हाउस को एक्टिव कर दे, या 7th हाउस का रिलेशन 6th हाउस के साथ हो जाए, तो ये 7th हाउस को नेगेट कर दिया, क्योंकि ये उसका 12th हाउस है। तो उस व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए कभी, उसको सर्विस करना चाहिए, या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना चाहिए। इन द सेम वे, अगर 6th हाउस जो है वो अगर अपने सबलॉट या नक्षत्र लेवल पर 5th हाउस को एक्टिव करा, तो ये उसका 12th हाउस है। तो 6th हाउस नेगेट हो गया 5th हाउस एक्टिव होने के कारण, तो जॉब चला जाएगा उस दशा में, उसका जॉब खत्म, या उसको जॉब मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5th हाउस एक्टिव है। तो क्या करे, जॉब ना करे, तो उसको 5th हाउस रिलेटेड जॉब में जाना चाहिए, जैसे कंसल्टेशन, टीचिंग, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, हीलिंग्स, हेल्थ, ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा, हम लोगों को देखना चाहिए। तो यहां पर 8th हाउस जब भी दे, ठीक है, कोई भी हाउस का सबलॉर्ड का अगर नक्षत्र लेवल पर 8th हाउस को एक्टिव करे, तो जो प्लैनेट 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है उस प्लैनेट का डोनेशन एंड हवन। जो भी हाउस का जो भी हाउसेस का सबलॉर्ड का नक्षत्र 12th हाउस को एक्टिव करे, तो उस ग्रह का डोनेशन दान करे। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी पूरा का पूरा टाइम सेंसिटिव होते हैं। सब कुछ चल जाएगा, लेकिन टाइम अगर करेक्ट नहीं होगा तो उसमें सिर्फ सब लॉट को आप करेक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो उस समय बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट टेक्निक, आरपी जिसे कहते हैं। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है केपी। आज के ज़माने में मॉडर्न डेज के लिए तो केपी एस्ट्रोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी। मैं तो कहूँगा आप लोगों को सीखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। और केपी माध्यम के द्वारा जो हिट थ्योरी होते हैं, ठीक है, केपी माध्यम के द्वारा जो हिट थ्योरी होते हैं, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, पॉजिटिव हिट, नेगेटिव हिट, बहुत प्यारा साइंस है, बहुत प्यारा साइंस। तो अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको कोर्सेज के बारे में भी जानना है, डिटेल्स जानना है, तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देखा रखा है अपने वेबसाइट का, वहाँ पे जाके भी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहता है हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाक चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।